ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहाय सुधाय नमस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि माता जगत जननी का आप सभी ध्यान करते हुए हाथों में फूल लेकर के माता रानी का सच्चे मन से स्मरण करते हुए, जैसा कि गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं, इन दिनों किया गया कोई भी सरल सा उपाय या पाठ आपके जीवन के सभी दुखों को दूर करता है। तो अब 9वें अध्याय में है, जैसा कि निशुंभ का वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध के संबंध में तो पूरा वृतांत सुनाया है। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने लगा। दौड़ा दौड़ा उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़ते हुए चले गए। पराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध हो गया और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण जल्द से ही तलवार और चमकीली हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचते देखकर देवी ने अपने शूरप्राण नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके तो 2 टुकड़े कर डाले। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उनका चूर चूर कर दिया। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर दिया। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसकी धरती पर ही सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध से भर गया। देवी को मारने के लिए वह दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। इसके पश्चात शिवदूतिनी ने असुरों के लिए भय उत्पन्न कर दिया, जिससे कि यह सुनकर शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा हो यह कहकर आकाश से सभी देवी देवता जय हो बोल रहे थे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति को छोड़ा, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से उसे भी काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जैसे कि पूरा धरती आसमान धधक उठा हो डर से। तब भगवती दुर्गा ने कुपिल होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देव ने क्षीण धार वाले खंड से उसकी गदा को और उसको गदा को काट डाला। उससे फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार कर दिया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल दिवीर्ण हो जाने पर उसने छाती में से एक उस जैसा ही महाक्रमी दैत्य उठकर खड़ा हो गया, कहता हुआ निकला और उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया कि उसका सिर अपनी तलवार से फिर से काट डाला। सिर के कटने से साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने भी महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल
के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराही के प्रहारों से छिन्न छिन्न होकर धराशायी होने लगे। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचमूर निकालने लगी। यमलोक भेज दिया सभी को। ऐन्द्री ने कितने ही महाबली राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितनों कितनों की ही काली शिवदूतनी और सिंह ने भक्षण कर डाला। तो बोलिए माता कालिका की जय हो, बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। तो यह था 9वां अध्याय। अब हम 10वां अध्याय शुरू करेंगे। 10वें अध्याय में है शुंभ का वध। महर्षि मेधा ने फिर से कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध से भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, यह सब तो मुझ में ही समाई हुई हैं। इसके पश्चात ब्रह्मणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर से लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति के से अनेक रूपों में उपस्थित हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही हूँ, यहीं खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते ही देवी तथा शुंभ में भयंकर ही युद्ध हो गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर शस्त्रों से प्रहार कर दिया। जब दैत्य ने सब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र की शक्तियाँ चलाई, लेकिन देवी ने उन्हें भी काट दिया और फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब तक देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने बाणों से उसको वहीं पर ही गिरा दिया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया और रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर आवाज से आक्रमण करने लगा और खूब जाके चिल्लाने लगा। तभी जाकर के क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछालता रहा और वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। जब दोनों युद्ध करने लगे, देवी ने उसे पकड़कर आसमान से जमीन में पटक दिया। दैत्य फिर से उठ खड़ा हुआ और देवी को मारने के लिए दौड़ा और उसको अपनी ओर आता देखकर देवी ने उसकी छाती को पकड़ के उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगी। तभी दुष्ट के मरने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया। वह स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और अल्पकापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां ठीक हो गई और मार्ग में बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और इसके साथ ही गंधर्वियां सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की ओर क्रांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाएं शांति फैल गई। तो माता जगत जननी की महिमा यह थी। बोलिए माता जगत जननी कालिका मैया की जय हो। सृष्टि का कल्याण हो। माता रानी की कथा आगे भी चलते रहेगी। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।